हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द सिंह। तो आई नो मैं बहुत दिनों बाद क्लैट रिलेटेड कोई वीडियो डाल रही हूँ, बट कुछ दिनों में ही मेरे बोर्ड्स शुरू होने वाले हैं एंड क्लैट के चक्कर में ऑलरेडी कुछ नहीं पढ़ रखी थी, तो बोर्ड्स भी थोड़ा टेंशन डिजर्व करता है। तो मैं आज सोची कि क्यों ना रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि आई नो लॉट ऑफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग एंड न्यूज़पेपर भी तुम लोग गलत तरीके से रीड कर रहे होगे, यूज कर रहे हो उसको। एंड कुछ चीजें मैं बताती हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि मैं ऑब्जर्व क्यों एंड मैं इस तरीके से इसको इस वीडियो को डिवाइड करने वाली हूँ कि मैं क्यों उन कुछ हजारों बच्चों से आगे गई एंड 3000 रैंक लेके आई, एंड क्यों उन कुछ हजारों बच्चों से पीछे ही रह गई। मैं अभी कंप्रीहेंशन के सेंस में बात करूंगी, ठीक है, बाकी अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं। तो पहले तो कैटेगरी भी मैं डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि व्हाट आई फील कि थोड़ा सा तो ये प्रिविलेज बच्चों को फेवर करता है ये एग्जाम। मैं ये फील कर चुकी हूँ रिसोर्स के मामले में भी एंड इंग्लिश के मामले में भी। तो वो बच्चे जिनको नेचुरली छोटे से रीडिंग्स बहुत पसंद थी, एंड ऐसे बच्चे होंगे क्लैट एग्जाम में 200 300 400 ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत नॉवेल्स वगैरह रीड करते होंगे, रीडिंग किए होंगे, उनका नेचुरली कंप्रीहेंशन अच्छा होगा। ठीक है, फिर वो बच्चे जिनका इन्वायरमेंट ही वैसा था, इंग्लिश वाला, पेरेंट्स भी इंग्लिश में, मे बी पूरा स्कूल वो वाला, मतलब थोड़ा सा उस तरीके का, तुम लोग समझ रहे हो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, किड्स लाइक अस जो बस नॉर्मल थे कि हाँ हमारा इंग्लिश बस है अच्छा, उतना कभी ध्यान नहीं थे, हिंद इंग्लिश में जीने वाले बच्चे हम कैसे अपना कंप्रीहेंशन बेटर करेंगे। तो मैं कैसे की बेटर, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं था ना स्पीड अच्छा था ना इतना रीडिंग करने का आदत था, बिल्कुल स्टार्टिंग में इतना बोरिंग लगता था, 2 घंटा बैठना ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बट मैं कैसे उस चीज़ को टैकल की और क्यों मैं इतना मतलब बिल्ड कर पाई स्पीड भी, या जितना रीडिंग कंप्रीहेंशन कह लो बिल्ड कर पाई, एंड क्यों पीछे भी रह गई, वो भी बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट, बट उससे पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो पिछले साल कहीं मैं भी थी, उनको मैं एक चीज बता दूं कि यू गाइस माइट फील कि व्हाट शी इज जस्ट टेलिंग, क्या ही बोलेगी, इसका खुद का तो रैंक आया नहीं है, ठीक है, एंड एंड दे थिंक कि उनका आ जाएगा क्योंकि वो बहुत कर रहे हैं। वीडियो को एक बार देख लेना एंड फील कर लेना कि क्या तुम कर रहे थे एंड क्या नहीं। ओके, एंड मैं एक और चीज बता दूं कि मेरा मेरा भी मेंटालिटी यही था कि मैं सिर्फ क्लैट टॉपर्स से ही एडवाइस लूंगी, सारे टॉपर्स का वीडियोस फॉलो करना, वो जो जा चुके ऑलरेडी एनएलयू वगैरह में, उनको फॉलो करना, एंड बस सारे टॉपर्स को फॉलो करना, डायरी में नोट्स बनाना वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। बट मैं एक चीज बता दूं, मुझे टॉपर्स से तो पता चल गया कि प्रिपेयर कैसे करना है, बट मुझे एक फेलियर ने नहीं बताया कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है, और जो कि तुम्हारा एग्जाम डे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मुझे जरूरत दोनों की थी, बट नहीं हुआ, तो सी कि आई एंडेड अप, मैं एक टॉपर भी बन सकती थी, तो बेसिकली एक लक का गेम बन गया, मैं एक टॉपर भी बन सकती थी, बट मैं एक फेलियर बन गई। तो इट्स काइंड ऑफ दैट, ठीक है, एंड हाँ, एंड थोड़ा क्लैट में है भी कि टॉप रैंक जो आते हैं उनका ही है, बाकी जो टीयर 3 एनएलयू वगैरह जिनको मिले उनका कोई नहीं है, ऐसा कंसिडर किया जाता है, बाकी एनएलयू इज एनएलयू, वी ऑल नो दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, सो लेट्स टॉक कि मैं इतने बच्चों से आगे क्यों आ पाई। इसके कारण ये है द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, सब एक ही है जो भी पढ़ो, पर देयर आर स्टूडेंट्स जो इसको यूज करते हैं करंट अफेयर्स के मकसद से, कि मैं अगर पढ़ रही हूँ कि इंडिया न्यूजीलैंड वाला, तो भाई ये तो करंट अफेयर्स है, चलो इसका नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर से। हाँ बनाओ नोट्स, फिर अगले दिन भी 2 दिन बाद फिर से न्यूज़पेपर में किसी एडिटोरियल आर्टिकल देखा, फिर उसका भी बनाना, 4 दिन 10 दिन तक किसी टॉपिक पे तुम लोग न्यूज़ बनाते रहना। एंड इसमें ये न्यूज़पेपर क्लैट के एग्जाम के तो बन नहीं रहा है कि ये उसके अकॉर्डिंगली तुमको नोट्स यहाँ पे बना के देगा कि क्या करना है कैसे लिखना है, नहीं, ये तो अपना लिखा हुआ है, इसमें से बनाओ नोट्स। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ऑलरेडी नहीं होंगे जो तुम्हारे क्लैट एग्जाम में जरूरत होगा, तो वो सिर्फ क्लैट के कोचिंग्स ही कर सकते हैं, जो मटेरियल्स बना रहे मंथली कंपेंडियम क्लैट के करंट अफेयर्स के लिए। तो क्यों टाइम वेस्ट करो इसको अपने करंट अफेयर्स के लिए यूज करके, मजा आ रहा है ऐसे, मतलब कहीं कितने जगह तुम लोग सुने भी होगे, फिर भी यू गाइस कीप डूइंग इट बिकॉज तुम लोग को ट्रस्ट नहीं होता है, तुम लोग को लगता है कि भाई नहीं, मैं तो टॉप इन एलयू नहीं जा पाऊंगी या जा पाऊंगा, बेवकूफी कर देते हो उस चक्कर में। मत करो, ये ऐसे नहीं होता है। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ क्लैट के चैनल्स को फॉलो करो, जिनको रिसोर्स जो नहीं ले सकते टॉप कोचिंग से, क्लैट एक्सप्रेस क्लैट पोस्ट ये सब नहीं ले सकते, तो वीकली वो लोग डालते हैं अपने चैनल पे, वो भी स्लाइड वे में, उससे नोट्स भी लिख सकते हो, टॉपिक को समझ भी सकते हो, उसको फॉलो करो। एंड क्लैट में करंट अफेयर्स के लिए ना रिलायबल सोर्स फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। आई वेस्टेड 1 लाख प्लस मनी इन माई कोचिंग, करियर लॉन्चर के मंथन को मैं फॉलो करती थी,
दैट वाज नॉट अ गुड सोर्स फॉर क्लैट के करंट अफेयर्स, दो इट वाज वेट फॉर इट बट नॉट अ गुड सोर्स। मैं पीडब्ल्यू का सी मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ, मेरा ओपिनियन है। मैं पीडब्ल्यू का कभी यूज नहीं की हूँ करंट अफेयर्स के लिए, बट मैं ऐसे अभी जो जिन लोग अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ मैं, तो मैं देखती हूँ सबका कि क्या है भाई, पीडब्ल्यू कैसा डालता है यार, एक एक ऐसे वन लाइन उस तरीके से होता तो फिर तो कितना इजी होता नोट्स बनाना, और इसलिए बच्चों को लगता है वाओ मेरा पीडब्ल्यू कितना सिंप्लीफाई करके दे रहा है करंट अफेयर्स मुझे। ऐसे नहीं होगा। पता है सबसे बेस्ट नोट्स लीगल एज और लॉ प्रेप का ही रहता है, क्लैट एक्सप्रेस एंड क्लैट पोस्ट में। ये देखो, मैं उस कोचिंग को बहुत तारीफ नहीं कर रही हूँ, सब में अपना प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है, बट अगर कोई कोचिंग अच्छा मटेरियल बना रहा है तो यू शुड नो इट, एंड उसको यूज करना तुमको आना चाहिए, एंड उसी को यूज करो। ठीक है, अब मैं क्लैट का प्रिपरेशन अगर फिर से करूंगी तो मुझे पता है कि मुझे किस कोचिंग से कौन से रिसोर्सेज उठाना है और कोचिंग से क्या नहीं उठाना है मुझे। अब ये चीज मैं सबक सीख रही हूँ, ठीक है, पैसा वेस्ट करके सब करके, तो मैं ऐसा बेवकूफी नहीं करूंगी। तो मैं अगर फिर से करूंगी तो मैं क्लैट एक्सप्रेस और क्लैट पोस्ट से ही नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि मैं गो थ्रू की और मैं देखूँ भाई हाँ पूरा एकदम सिंप्लीफाइड वे में है जैसे होना चाहिए, एंड बहुत सही नोट्स है। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स कमेंटिंग में कि भाई मेरे तो क्लैट एक्सप्रेस में चेस का था एंड था, बट हाँ मेरा लक खराब था। मैं जनवरी से पूरा कंसिस्टेंटली की, बट मैं रिलायबल सोर्स फॉलो नहीं कर रही थी, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी तरफ से तो मेहनत ही कर रही थी, मैं नोट्स लिख रही थी, मैं इतना। और उसके बाद दूसरा है करंट अफेयर्स का पार्ट, रिटेन करना, रिलायबल सोर्स फॉलो करना एंड रिटेन करना। तुम सिर्फ नोट्स बना रहे हो या तुम सिर्फ प्रिंट आउट करवा के रखते जा रहे हो, उसको टाइम बेसिस पे याद नहीं करते रहते हो, रिवाइज नहीं करते हो, कोई फायदा नहीं है। भूल जाओ तुमको कुछ आने वाला है, नहीं होगा। एक तो सिर्फ मैक्सिमम दो रिसोर्स फॉलो करो फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है, एलिका एंड लॉ प्रेप का ही करो, मैं तो बोलूंगी मैक्सिमम दो, एंड उसके बाद खत्म। कहीं और कुछ मत करने जाओ करंट अफेयर्स के लिए, कुछ भी नहीं। एंड बात करते हैं कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन अच्छा कैसे करें? कंप्रीहेंशन से, नाम में ही है रीडिंग कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन करना नहीं सीखोगे, नहीं होगा कुछ। मैं दो कहानी बताती हूँ। दिव्या है और कोई एक्स वाई जी लड़का या लड़की है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि टाइमर लगा के न्यूज़पेपर रीड करती हूँ, मैं पूरा न्यूज़पेपर रीड करती हूँ, ठीक है, कुछ कोई सेक्शन नहीं छोड़ती हूँ ताकि मैं रीडिंग स्पीड अच्छा कर पाऊँ। बट रीड कर रही हूँ मैं, कभी कंप्रीहेंड कर पा रही हूँ कभी नहीं, मेरा मेन फोकस टाइमर पे है कि मैं टाइमली रीड करूँ और मेरा स्पीड अच्छा हो, और थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है। बट इधर कोई दूसरा इंसान है, वो टाइमर पे बिल्कुल फोकस नहीं है, वो सिर्फ 1 घंटा एक एडिटोरियल को ही दे रहा है रीड करने में, लेकिन वो इतना तगड़ा रीड कर रहा है, इतने फोकस से बार बार वो रीड कर रहा है, उसका दिमाग क्यों भटक रहा है, वापस वो ला रहा है नहीं फोकस रहो। बार बार वो रीड कर रहा है, उसका दिमाग क्यों भटक रहा है, वो वापस इस पे आ रहा है कि नहीं फोकस रहो। एंड इस तरीके से उसको 1 घंटा लग गया, लेकिन वो तगड़ा कंप्रीहेंड करके रीड किया है कि क्या है, क्या बोल रहा है ये लाइन, इसमें क्या है, इस लाइन में हार्ड वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से आई विल रियलाइज कि 1 महीनों में मैं तो बहुत गजब रीडिंग स्पीड कर रही हूँ, मैं मॉक में उससे ज्यादा अटेम्प्ट करके आऊंगी, लेकिन एक्यूरेसी उसकी ज्यादा होगी, वो अटेम्प्ट कम कर पाएगा। इवेंचुअली क्या होगा कुछ महीनों में कि मैं 4 5 6 महीनों में और मेरा होगा, लेकिन एक्यूरेसी मेरी फिर भी नहीं बनी हुई रहेगी, लेकिन उसका स्पीड भी अच्छा हो गया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंप्रीहेंशन कर रहा था। 1 2 महीने में यही बार बार इधर घूम जाने वाला इधर खो जाने वाला प्रोसेस 1 महीने 2 महीने वो इस पे बेस्ट हो जाएगा, वो कहीं उसका इतना फोकस हो जाएगा ना वो, क्योंकि उसका माइंड वो कॉन्शियस हो जाएगा कि ये तू न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, ये इधर उधर भटक नहीं सकता है, इसको न्यूज़पेपर रीड करना है कंप्रीहेंड करना है, तो ही विल बी वेरी फोकस्ड और बहुत अच्छे से वो कंप्रीहेंशन कर रहा होगा। तो अपने आप टाइम कम लगेगा उसको, एंड उसका टाइम कम होते जाएगा। जब वो इस प्रोसेस पे आ जाएगा तो वो फिर टाइमर यूज कर सकता है, चाहे वो 5 मिनट में बोले कि ये वाला 5 मिनट में पढ़ना और ये वाला 2 मिनट में, वो हो जाएगा और उसका कंप्रीहेंशन भी बेटर रहेगा। लेकिन मैं जो इधर हूँ, मेरा तो स्पीड वगैरह है और नॉर्मल जो कंप्रीहेंशन इतना पढ़ रही हूँ तो कुछ तो होगा भाई जो कंप्रीहेंशन बना, बट उसके लेवल का एक्यूरेसी मेरे अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो स्मार्टली कर रहा था एंड मैं चीजों को लैक कर रही थी। कर रीड हम दोनों कर रहे थे न्यूज़पेपर, बट इन अ डिफरेंट वे। ये दिव्या जो है 12 बच्चों से आगे आ गई ये करके, क्योंकि कुछ वो 1000 बच्चे जो थे वो क्या करते थे कि सिर्फ न्यूज़पेपर को कुछ न्यूज के लिए रीड करते थे, कुछ एडिटोरियल सेक्शन जाते ही नहीं थे, किसी को बोरिंग लगता था तो वो 2 घंटा रीड ही नहीं कर पाते थे, कोई पेशेंट ही नहीं था, एंशियस होके उठ जाता था, पूरा न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करता था। मैं ये सब तो कर ली, पूरा टाइम में मैनेज करके एकदम आगे आ गई, लेकिन मैं इनसे आगे नहीं जा पाई, क्योंकि ये लोग अपने कंप्रीहेंशन पे वर्क कर रहे थे, एक्यूरेसी पे वर्क कर रहे थे।
सो दिस इज द डिफरेंस और तुम लोग समझ गए होंगे। अब इसमें एक और चीज ऐड कर दो, समरी। यस, बहुत जरूरी है। एंड मैं ये भी करती थी, ठीक है, मैं समरी लिखती थी, पर 4 दिन लिखूंगी, 4 दिन नहीं लिखूंगी। इनकंसिस्टेंसी, जो बहुत गलत बात है। एंड आई मतलब मुझे इस पे बहुत वो है कि काश मैं कंसिस्टेंट रहती। उन बच्चों से मैं आगे आगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं, इनसे तो पीछे रह गई ना, वो मैटर करता है। मुझे टॉप एनएलयू चाहिए था, वो मैटर करता है। तो समरी लिखो भाई, उससे कंप्रीहेंशन और बेटर होगा, क्योंकि जब तुम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो जैसे क्या करो, तो क्या करो कि कोई टॉपिक उठाए, तुम सपोज इंडिया न्यूजीलैंड का है, हम एडिटोरियल सेक्शन का समझ लो, कोई ऐसा टॉपिक एडिटोरियल में आया हुआ है ये, एंड तुम लिखो, एक पैरा पढ़े, पैरा वाइज होता है, ठीक, और तुम्हें समझ में आया कि अच्छा इस पैराग्राफ में क्या बोला, टूटा फूटा ही समझो, लेकिन एक दो लाइन हिंदी में चाहे या इंग्लिश में चाहे, तुम्हारा मन, समरी में ऐसे एक लाइन लिख दो कि इस पैराग्राफ में तो ये था, दूसरे पैराग्राफ में पढ़े, समरी में जाके एक और लाइन लिख दो कि ये था, एडिटोरियल में क्या बातचीत हुआ है तुम समराइज कर लो। इससे तुम अपने कंप्रीहेंशन पे वर्क कर रहे हो, और एक दिन ये प्रोसेस इतना फास्ट हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम बेटर होते जाओगे। जिस दिन तुम्हारा टाइम कम लगने लगेगा, तुम फास्ट हो गए होगे ना, तुम समझना कि तुम कंप्रीहेंशन विथ टाइम ग्रो किए हो, नॉट जस्ट टाइम बेसिस पे या रीडिंग बेसिस पे ग्रो किए हो, कंप्रीहेंशन के साथ ग्रो किए हो तुम। तो समरी लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोज हु एवर हैव जॉइंड माय ग्रुप, सी दे आर डूइंग इट एवरी डे, दिस इज द एग्जाम्पल। एंड मैं अपना प्रमोट करने के लिए नहीं दिखा रही, मैं दिखा रही हूँ, मुझे इतना सेटिस्फैक्शन फील होता है ना कि व्हेन वो लोग 12 जनवरी से ग्रुप शुरू हुआ और हर दिन वो लोग कंसिस्टेंटली ट्रैकर देते हैं, मुझे इतना वो फील होता है कि जो मैं जिस चीज में लैक की, मैं इनको नहीं करने दूंगी, बिकॉज आई नीड इट एवरी डे। कोई एक्सक्यूज नहीं। इवन कुछ एक्सक्यूज रहता है इसे कि एडिटोरियल, एक एटलीस्ट एडिटोरियल पढ़ के दो, जो कि 10 15 20 मिनट का काम है, करके दो, कहीं भी जाना, उसके बाद जाना, जो हुआ है, तुम्हारा तबीयत खराब हुआ है, उससे नहीं होता है, बेड पे बैठे बैठे करके दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इससे ग्रो होता है। व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग इट ना, बहुत अजीब से, उनको नहीं आता समझ में, उनको लगता था नहीं हो पा रहा, बट आज दे आर डिफरेंट फेज, और सिर्फ 9 फरवरी आज, एंड इतने दिन में ही दे हैव ग्रोड वेरी मच। वो मुझे खुद दिख रहा है ना, मेरे सामने हो रहा है, सारे बच्चे मेरे सामने, तो मुझे दिख रहा है कौन कितना कर रहा है, ग्रो हो रहे हैं, एंड इट एक्चुअली वर्क्स। तो अगर मुझे भी अगर प्रिपरेशन करना होगा ना, तो मैं भी रोज न्यूज़पेपर ट्रैकर फिल करूंगी। तो आई होप तुम लोग को समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही थी। उस स्टोरी के थ्रू मैं तुम लोग को समझा दी कि कंप्रीहेंशन ही गेम चेंजर है। चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन उठा लो, क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, अगर एनालिटिकल नहीं आएगा तो क्रिटिकल में भी तुम लोग को रीडिंग कंप्रीहेंशन ही चाहिए, व्हाट इज अजम्पशन, प्रीमाइज। एंड जब समबडी लिखो ना, तो प्लीज उसमें ऐड कर दो मेन आइडिया क्या है, टोन क्या है, अजम्पशन क्या है, प्रीमाइज क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो इससे तुम पता है क्या कर रहे हो, टॉप नॉच प्रिपरेशन। मैं फेक नहीं रही हूँ भाई, जेन्युइनली। तुम खुद सोचो ना कि ये सब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो क्लैट एग्जाम में आता है हर पैसेज के बाद, तुम इसको डेली बेसिस पे एडिटोरियल पे, अगर सिर्फ एक एडिटोरियल पे लागू करके कर रहे हो, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा प्रिपरेशन कितना बेटर वे में हो रहा है, तुम कितने लोगों से आगे जा रहे हो, और कितने सही तरीके से वो भी। तो दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क, क्योंकि अब एक्यूरेसी का गेम भी आ चुका है क्लैट एग्जाम में, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, फ्यू सेट्स ऑफ प्रिविलेज बच्चे भी और आएंगे, इनका इंग्लिश वगैरह और अच्छा है, तो और डिफिकल्ट होते जाएगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। सो तुम लोग को कंप्रीहेंशन पे वर्क करना होगा आज डे 1 से, एंड टाइम पे नहीं कर पाओगे, ठीक है, सिर्फ स्कैटर्ड होगा प्रिपरेशन, एंड नथिंग विल वर्क आउट। सो दिस इज हाउ यू ऑल हैव टू वर्क ऑन कंप्रीहेंशन। एंड जब समबडी लिखो, उसके नीचे टोन, मेन आइडिया, assumption, एंड टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को समरी लेके फोटो भेजो, जो भी नीचे टोन्स वगैरह लिखो, एंड उस एडिटोरियल सेक्शन का एक फोटो स्क्रीनशॉट लेके भेजो, एंड टेल चैट जीपीटी कि बताए कि तुम्हारा कंप्रीहेंशन या जो भी तुम निकाले वो सही है कि नहीं, एंड इफ सही नहीं है तो क्यों गलत है ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोगों को करना है। सो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो एंड यूजफुल लगा हो। मैं जो था मैं जेन्युइनली बता दी। एंड डू शेयर इट टू लॉट ऑफ क्लैट एस्पिरेंट्स, मतलब अपने फ्रेंड्स को शेयर करो यार प्लीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उतने प्रिविलेज नहीं है, उन तक ये चीज़ नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर गाइडिंग सो मेनी स्टूडेंट्स और मिलने के बाद आई रियलाइज कि क्लैट एस्पिरेंट्स में ना रियल कुछ क्लैट एस्पिरेंट्स कुछ ही रहते हैं, राइट, जो जेन्युइन प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा रिसोर्स रहता है, सेंसर्स रहते हैं, मटेरियल्स रहता है, ठीक है। बाकी सब ना कोशिश करते हैं अपने तरफ से करने का, लेकिन नहीं समझ पाते, उनसे नहीं हो पाता अच्छे से, क्योंकि उनके पास ना उतना गाइडेंस है, ना ही उतना रिसोर्स है अच्छा, ना ही कुछ। तो प्लीज इस तरीके शेयर करना इस वीडियोस को अपने फ्रेंड को, ठीक है, ताकि वो देख पाए, समझ पाए कि वो क्या सही करे क्या गलत करे, क्योंकि आई नो
बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। ऑल गाइज, आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यस, अभी तो बोर्ड्स का लगा रहेगा तो मैं ऐसे कर करके कुछ कुछ दिनों में वीडियोस डालती रहूंगी क्लैट से रिलेटेड। सो यस, तब तक के लिए बाय बाय।